अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। पंजाब भर में पतंगबाजी के हवाले से एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। पतंगबाज खुश हो जाएं। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी की इजाज़त दे दी है, जबकि लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। अब बात करते हैं बसंत SOPs की। तो बहुत सख्त SOPs बनाए गए हैं और इसको महफूज बसंत कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि महफूज बसंत किस तरह होगी और SOPs क्या हैं। पतंगबाजी में गुड्डे का साइज क्या होगा, पतंग का साइज क्या होगा और डोर कौन सी होगी, और डोर बनाने के लिए शीशे का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। अगर शीशे का इस्तेमाल होगा तो वो कौन सा होगा, आज ये मालूमात आपसे शेयर करेंगे। डिजिटल मीडिया प्लस चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। चले तो नाज़रीन जानते हैं कि पतंगबाजी SOPs क्या हैं। अगर बात करें पतंग साज, डोर साज, इस हवाले से इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और उनको 4 किस्म के फॉर्म इशूज किए गए हैं। अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में। पहला फॉर्म जो है ए, जिस पर हर पतंगबाज, पतंग साज और डोर साज पर, यानी कि इसका नाम, जिस पर पतंग साज, डोर साज अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अब पतंग साज और डोर साज सड़कों पर नजर आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि माजी में भी डोर सड़कों पर ही तैयार हुआ करती थी। अगर बात करें डोर कहाँ तैयार होती थी, तो फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग के करीब डोर तैयार हुआ करती थी। इसके अलावा नड़वाला रोड पर भी डोर बनाई जाती थी और मदनपुरा भी इसका एक बड़ा मरकज रहा करता था। पतंगबाजी और पतंगबाजी का सामान। लाहौर में पतंगबाजी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर कारोबार पेशावर में चमका है, क्योंकि इजाजत तो लाहौर को मिली है, मगर लाहौर के दुकानदार पेशावर से अपने ऑर्डर तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि पेशावर में बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। पतंगबाजी और डोर साजी के लिए पेशावर से माल तैयार होकर लाहौर पहुंचेगा। फॉर्म ए की रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रखी गई है। बात करते हैं फॉर्म बी की। तो दुकानदार अपनी दुकान पर लगाएंगे, जिस पर एक QR कोड होगा। QR कोड के इंतजामिया की जानिब से जब दुकानदारों की चेकिंग होगी तो QR कोड से ये पता चल सकेगा कि ये दुकानदार रजिस्टर्ड है। अब बात करेंगे गुड्डे का साइज कितना होगा। तो इंतजामिया की जानिब से गुड्डे का साइज 30 इंच तक रखा गया है और पतंग का साइज 40 इंच तक रखा गया है। इससे बड़े साइज का गुड्डा या पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। सबसे अहम बात, जिस पतंग पर QR कोड लगा होगा उसे ही पतंग उड़ाने की इजाजत होगी, क्योंकि पुलिस के पास ड्रोन्स भी होंगे और साथ पुलिस की छतों पर ड्यूटी भी लगाई जाएगी। फैसलाबाद में पतंगबाजी के हवाले से जानी नुकसान तो माजी में रहा है। डिस्को रोड पर एक नौजवान की डोर गले में फिरने से मौत वाक़या हुई थी। पतंगबाजी को बैन करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक तो अमवात डोर फिरने से हो रही थी और साथ पतंग कटने की खुशी में हवाई फायरिंग की वजह से अमवात हुई। इसी वजह से 20 साल कबल पूरे पंजाब में बसंत पर पाबंदी लगाई थी। अब पतंगबाजी को महफूज तरीके से मनाने की इजाजत तो दी गई है। एक नस्ल तकरीबन परवान चढ़ चुकी है, जबकि नई नस्ल को ये अंदाजा नहीं कि माजी में क्या कुछ हुआ है। इसलिए पंजाब हुकूमत ने महफूज बसंत मनाने का फैसला किया है, मगर दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है पतंगबाजी और डोर साजी के लिए, क्योंकि 1 साल सामान की तैयारी में लग सकता है। अब बात करें डोर की, तो डोर में एक पिन्ना इस्तेमाल होता था और साथ में चरखरियां भी इस्तेमाल होती थी। हुकूमत ने इस बार पिन्ने की इजाजत दी है, जबकि चरखरियों की इजाजत नहीं होगी। कोई भी दुकानदार चरखरियां इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और डोर के हवाले से भी SOPs जारी कर दिए गए हैं कि डोर सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएगी और उस पिन्ने पर भी QR कोड लगाया होगा। 9 धागे वाली डोर इस्तेमाल की जा सकेगी। आगे आपसे बात कर तो तंदी है और केमिकल, उस हवाले से डोर की तैयारी में हल्का शीशा लगाया जा सकेगा। इसमें आटा इस्तेमाल किया जा सकेगा, माजा भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और डोर को रंग जो मर्जी दे सकते हैं। शीशा कौन सा इस्तेमाल होगा, उसमें माजी में जो शीशा पीस कर इस्तेमाल होता रहा है वो इस्तेमाल हरगिज नहीं होगा, यानी कि चट्टू भट्टे में पीसा हुआ शीशा बिल्कुल भी इस डोर की तैयारी में इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से डोर बहुत सख्त हो जाती थी। बसंत कहाँ मनाई जाएगी? हुकूमत का कहना है कि बसंत खुली जगहों पर ही मनाई जाएगी। अगर छतों पर बसंत मनाई जाएगी तो उस हवाले से एक प्लान तैयार किया जाएगा और पुलिस की निगरानी में ही बसंत मनाई जाएगी। जिस तरह हेलमेट की सख्ती की गई है, इसी तरह बाइक्स पर सेफ्टी वायर लगाए जाएंगे। माजी में बसंत के इस त्योहार को मनाने के लिए बहुत इक़दामात किए जाते थे, मगर इस बार 16 साल से कम उम्र बच्चों को बसंत मनाने की इजाजत नहीं होगी। फैसलाबाद में भी बसंत का त्यौहार 15, 16, 17 फरवरी को मनाने की तैयारी की जा रही है, मगर अभी ये तारीखें एक्सपेक्टेड हैं
امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔ فی امان اللہ۔